हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमएस क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का लेक्चर 2। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फॉर्मूले। आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का और मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे आपने पहली बार पढ़ोगे तो इसे आपने एक बार भी पढ़ा नहीं है। 10th में ऐसा सिलेबस था नहीं, ठीक है, तो 11th में ऐसा पहली बार आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी कहते हैं इसे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलों को देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ सवालों को देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए। डिफरेंशियल कैलकुलस का पहला टॉपिक या पहला क्वेश्चन कह सकते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस में हम किसी भी जो वेरिएबल है उससे हम क्या करेंगे, डिमिनिश करने की कोशिश करेंगे, छोटा करने की कोशिश करेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है किसी भी चीज को छोटा करना, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर है तो नंबर को हम हार्डली किससे साथ छोटा कर सकते हैं, तो जीरो कर सकते हैं। तो उस तरीके से वेरिएबल को कैसे चेंज करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे, ठीक है। तो कुछ हमारे पास फॉर्मूले है, पहले फॉर्मूला देखते हैं फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए पहला है, अगर आप किसी भी नंबर को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे तो किसी भी नंबर को डिफरेंशिएट जो हम करते हैं, कोई भी नंबर है या कोई भी फंक्शन है उसे हम y से रिप्रेजेंट करते हैं और उस नंबर या एक्सप्रेशन को या फंक्शन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो किसी भी जो भी नंबर आएगा या जो भी आपका एक्सप्रेशन आएगा उसे हम y से रिप्रेजेंट करेंगे और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अगर y एक फंक्शन है और y जो है वो एक कांस्टेंट के बराबर दिया है, y इक्वल टू c। c क्या है, c इज ए कांस्टेंट। c क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर कोई भी x का वेरिएबल नहीं है। तो अगर हम y को डिफरेंशिएट करें क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx। तो y एक कांस्टेंट है तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि कोई भी नंबर हो उसका आप अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आता है, जीरो आता है। सेकंड फंक्शन आपका रहेगा x टू द पावर n। सेकंड है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n। तो y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n है तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा हमारा dy अपॉन dx इक्वल टू, ये जो पावर है वो आ जाएगा मल्टीप्लाइड में, तो हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर, और जो पावर थी वो 1 कम हो जाएगी, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इसका हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे y इक्वल टू दिया है आपका x की पावर 4। तो अगर हम डिफरेंशिएट करें इसका तो हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा, ये 4 जो पावर में वो मल्टीप्लाइड में आ जाएगा, 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1, यानी कि 4x की पावर 3 यानी 4x क्यूब, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। थर्ड नंबर है, अगर y के साथ y इक्वल टू क्या है, एक कांस्टेंट भी और एक वेरिएबल भी है। y इक्वल टू है c इंटू कोई फंक्शन जैसे कि u, ठीक है। तो इसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो तो हम लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा और u का डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि c इंटू, पहले हम ऐसे लिखते हैं d बाई dx ऑफ c इंटू u। फिर ये जो c कांस्टेंट है इसे हम बाहर निकाल लेंगे और बनेगा d बाई dx ऑफ u या फिर du अपॉन dx, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे y इक्वल टू है आपका 5x की पावर 3। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो होगा dy अपॉन dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ 5x क्यूब। 5 कांस्टेंट है तो 5 आपका बाहर निकलेगा तो बनेगा 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n। तो हमारा हो जाएगा 5 इंटू ये जो x की पावर 3 है इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये पावर जो है वो इंटू में आएगा, 3 इंटू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 3 में से एक कम यानी 2, 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 एक्स टू दी पावर 2, ठीक है। नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा अगर आपने, तो इसे इरेज करता हूं, फिर हम बढ़ते हैं आगे कुछ और फॉर्मूले उसकी तरफ, ठीक है। अगर दो फंक्शन आपका एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो तो उसको अलग अलग डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर दो फंक्शन आपका है, फोर्थ नंबर देखेंगे y इक्वल टू यू प्लस वी, यू और
v क्या है, दो फंक्शन है और u प्लस माइनस v प्लस भी है माइनस भी है, ठीक है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमें इसे अलग अलग डिफरेंशिएट करना होगा तो क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा du अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस या माइनस और डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x यानी dv अपॉन dx, ठीक है। अगर दो फंक्शन इनटू में हो तो कैसे करेंगे, जैसे y इक्वल टू है u इंटू v, तो y इक्वल टू अगर u इंटू वी है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पहले एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ऐड का साइन देंगे, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करके पहले को कांस्टेंट रखेंगे। कैसे देखते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू पहला जो नंबर है उसको कांस्टेंट रख रहा हूं यानी u को कांस्टेंट रख रहा हूं, इनटू में d बाई dx ऑफ v यानी dv अपॉन dx प्लस अगर v को कांस्टेंट रखूंगा और u को डिफरेंशिएट करूंगा तो बनेगा du अपॉन dx। इन सारे क्वेश्चंस के एग्जांपल्स हम कुछ और फॉर्मूलों के बाद देखेंगे, ठीक है। छठा है, अगर दो फंक्शन क्या हो, डिवाइड में हो, तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो कि इनटू में था तो प्लस में था और डिवाइड में होगा तो क्या होगा, माइनस में हो, लेकिन एक और चेंज आएगा, स्मॉल चेंज, देखते हैं क्या। तो y इक्वल टू क्या है, u अपॉन में v, y इक्वल टू है u अपॉन में v, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले नीचे वाले फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे और ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे यानी v इंटू du अपॉन dx माइनस u इंटू dv अपॉन में dx, और एक साथ ही एक और काम होगा, इन सभी को डिवाइड करेंगे v के स्क्वायर से यानी कि नीचे वाले फंक्शन के स्क्वायर से, ठीक है। तो फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। उसके बाद हम देखते हैं कुछ बेसिक फंक्शंस जिसकी रिक्वायरमेंट हमें होती रहती है, ठीक है। सेवंथ नंबर है, अगर y इक्वल टू क्या है, log x है, y इक्वल टू क्या है, log x है। जब भी हम log x लिखेंगे तो log x के बेस में हमेशा कोई नंबर होता है या एक्सपोनेंशियल यानी e होता है, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे y इक्वल टू क्या है, log x टू द बेस e, ठीक है। अगर आप e नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन लिखना यहाँ कंपलसरी होता है क्या, तो फिर y का अगर डिफरेंशिएट करेंगे, y इक्वल टू log x है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में x। फिर 8th नंबर, y इक्वल टू अगर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की जगह पर कोई फंक्शन आ जाए, कोई नंबर आ जाए, सॉरी कोई नंबर आ जाए तो कैसे करेंगे, तो y इक्वल टू अगर log x टू द बेस a है, a जहां पर कोई नंबर क्या है, a इज ए नंबर या a इज ए कांस्टेंट, a कोई कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय x, और जो नंबर है उसका log a इंटू में log a, ठीक है। 9th नंबर करते हैं। अब हम इसके बाद एक और फंक्शन है जिसकी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कहते हैं, y इक्वल टू e टू द पावर x, y इक्वल टू क्या है, e टू द पावर x। इसे आप जिद्दी फंक्शन भी कह सकते हो क्योंकि आप अगर इसे डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो इसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं बदलेगी, आप डिफरेंशिएट करोगे तो भी यही रहेगा, इंटीग्रेट करोगे तो भी यही रहेगा, ठीक है। तो y इक्वल टू e टू द पावर x है, तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x, सेम रहेगा। इतना आप नोट डाउन करें, फिर हम बढ़ते हैं किसके तरफ, ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फंक्शन की तरफ, ठीक है। नोट डाउन कर लिया होगा आपने अगर इसे, तो इरेज करता हूं मैं, फिर हम बढ़ेंगे साइन कॉस टेन, इन सबको डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक के फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। इरेज करता हूं मैं इसे। बढ़ने की तरफ हम पहले एक और फंक्शन रह गया जो छूट गया, उसे हम देख लेते हैं क्या है। तो y इक्वल टू है a टू दी पावर x, a कोई भी नंबर है a टू दी पावर x, अगर कोई भी नंबर के पावर में x है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x इंटू लॉग a, ठीक है, ये हो गया। अब हम बढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि पहला फंक्शन लेंगे y इक्वल टू है आपका साइन x, तो साइन x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू साइन x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos x। अगला y इक्वल टू cos x, cos x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे dy अपॉन dx तो हो जाएगा आपका माइनस का sin x। फिर आपका अगला 13 नंबर, y इक्वल टू क्या है, साइन हो गया, cos हो गया, अब बारी है tan की, y इक्वल टू tan x, tan x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो होगा dy अपॉन dx इक्वल टू tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। 14th नंबर, y इक्वल टू है आपका cot x,
y इक्वल टू है cot x। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो होगा आपका dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का cosec स्क्वायर x। नेक्स्ट है y इक्वल टू साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cot हो गया। नेक्स्ट बारी sec की, sec x। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा dy अपॉन dx इक्वल टू sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। और लास्ट 16th नंबर y इक्वल टू है आपका cosec x। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे dy अपॉन dx तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस का cosec x इंटू cot x। तो ये रहे डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले जो आपके क्लास 11th और 12th में भी इंपॉर्टेंट होंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस की तरफ। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इसे नोट कर लिया हो तो फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे प्लस माइनस से रिलेटेड और इनटू और डिवाइड से रिलेटेड। ठीक है, इरेज करता हूं पहले में से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दो फंक्शन जिसको ऐड में दिया रहेगा उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो दिया है क्वेश्चन हमारे पास y इक्वल टू, मान लो एक ट्रिगोनोमेट्रिक का फंक्शन ले लेते हैं tan x प्लस cos x। इन दोनों का ही हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो y इक्वल टू tan x प्लस cos x डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा d बाय dx ऑफ tan x प्लस d बाय dx ऑफ cos x। तो क्या हो जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन होता है आपका sec स्क्वायर x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है आपका माइनस का sin x। तो क्या हो गया हमारा फंक्शन sec स्क्वायर x माइनस sin x। ठीक है, ये हो गया आपका एक प्लस का एग्जांपल। एक माइनस का ले लेते हैं, y इक्वल टू है x टू दी पावर 5 माइनस e टू दी पावर x। दो फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल का और ये x का फंक्शन है। तो ओके, तो इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा, अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे dy dx ऑफ x टू दी पावर 5 माइनस dy dx ऑफ e टू दी पावर x। तो x टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, जो पावर है वो इनटू में आएगा, तो 5 इंटू x की पावर क्या होगी 1 कम होगी, यानी 5 माइनस 1 और माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन आपने देखा था e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो क्या हो गया ये 5x की पावर 4 माइनस e टू दी पावर x। तो ये हो गया एक आपका प्लस का, ये हो गया माइनस का। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखेंगे एक इंटू का फंक्शन और एक डिवाइड का फंक्शन। मान लीजिए दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। तो इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना होगा तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, इंटू वाला फॉर्मूला। एक बार रिकॉल करते हैं, क्या था हमारे पास फॉर्मूला। तो अगर दो फंक्शन u इंटू वी था तो इसका डिफरेंशिएशन करते थे, क्या होता था u इंटू dv अपॉन dx प्लस v इंटू du अपॉन dx, है ना। तो इसे हमें ध्यान में रखते हुए डिफरेंशिएट करना है। तो y इक्वल टू दिया है तो हम लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर को पहले कांस्टेंट रखा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स को एक बार कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहां तो नहीं करना है, यहां अगले वाले में करना है। तो एक्स स्क्वायर यहां कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय एक्स होता है, प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, 2x। अब देखोगे x से एक्स स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा x, तो क्या बचा x इंटू 1 यानी कि x प्लस लॉग x इंटू 2x, तो क्या बन गया 2x लॉग x। आप चाहो तो इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हो। तो x जब आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x और यहां पर बचेगा 1 प्लस यहां बचेगा 2 लॉग x। जगह नहीं है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, डिवाइड वाले फंक्शन। नोट कर लिया होगा अगर आपने इसे, तो इरेज करता हूं मैं, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं डिवीजन वाले फंक्शन की तरफ। कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं मैं अपने ही दिमाग से। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सपोज करते हैं cosec x अपॉन में log x, ठीक है। ये दो फंक्शन हमें दिए हुए हैं, log x टू दी बेस लिख देते हैं, ठीक है।
तो cos x अपॉन में log x, इसे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। देख सकते हो ये आपका डिवीजन में है, तो डिवीजन वाला एक बार फॉर्मूला रिकॉल करते हैं। क्या होता है, u अपॉन में v होता है। तो सबसे पहले v को कांस्टेंट रखते हैं और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस फिर u को कांस्टेंट रखेंगे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, और डिवाइड में क्या होता है, जो फंक्शन नीचे में है डिवाइड में उसका स्क्वायर हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो y इक्वल टू दिया है तो हम लिखाएंगे dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो v को कांस्टेंट रखना है यानी log x टू द बेस e इंटू du बाई dx यानी d बाई dx ऑफ cosec x माइनस u को कांस्टेंट रखेंगे, u कौन सा है, cosec x इंटू d बाई dx ऑफ log x टू द बेस e अपॉन में जाएगा v का स्क्वायर। v क्या है आपका, तो v है आपका log x, तो log x का स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो क्या होगा, log x टू द बेस e इंटू cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस cosec x इंटू cot x, तो माइनस cosec x इंटू cot x माइनस ये बनेगा cosec x, और ये log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय एक्स अपॉन में चला जाएगा log x का स्क्वायर यानी log x टू द बेस e का होल स्क्वायर। ये इसी तरह से रहने देते हैं, ठीक है। चलिए अब साइन को एक साथ लिखते हैं, क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन आगे चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस ऑफ log x टू द बेस e इंटू cosec x इंटू cot x माइनस cosec x अपॉन में x इंटू log x का होल स्क्वायर। अगर आप x को इसके साथ भेजना चाहो तो भेज सकते हो। एक काम करते हैं, उससे पहले cosec x इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो cosec x जब ऊपर से कॉमन लोगे, आप चाहो तो माइनस का भी ले सकते हो, माइनस का cosec x ले लीजिए कॉमन, क्योंकि दोनों ही फंक्शन माइनस में। तो माइनस का cosec x आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, log x टू द बेस e इंटू cot x माइनस 1 बाय x अपॉन में log x टू द बेस e का होल स्क्वायर। x को एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ cosec x इंटू x log x टू द बेस e इंटू cot x माइनस 1, और ये जो x एलसीएम गया वो डिवाइड में चला जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा x इंटू log x टू द बेस e का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देख सकते हैं ये डिफरेंशिएशन आपका हो गया दो फंक्शन का, जो क्या है, तो डिवीजन के फॉर्म में है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स के साथ पढ़ते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर मैं 8 क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और हम फिर आगे बढ़ेंगे उसके आगे के कैलकुलेशन के लिए, ठीक। तो चलिए पहला फंक्शन हमें दिया है y इक्वल टू रूट एक्स। आप चाहो तो इसे साथ साथ में बना सकते हो। y इक्वल टू क्या है, रूट एक्स। किसी भी नंबर पे रूट है तो रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो y इक्वल टू रूट एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2, जो पावर है वो आ जाएगा इनटू में 1/2 इनटू x की पावर 1/2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 में से 1 गया तो बचेगा माइनस का 1/2। अच्छा, अगर 1/2 था तो रूट में था, माइनस 1/2 है तो रूट क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, यानी हो जाएगा 1/2 रूट x, ठीक है। फिर अगला है y इक्वल टू x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस 7। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dy dx ऑफ x टू द पावर 5 प्लस dy dx ऑफ x टू द पावर 4 प्लस dy dx ऑफ 7। तो x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होगा, 5 जो है वो आ जाएगा इनटू में 5 इंटू x टू द पावर 5 माइनस 1 प्लस 4 इंटू x की पावर 4 माइनस 1, और ये तो नंबर है, नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0,
तो क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 4 प्लस 4x टू द पावर 3। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे। रुको एक सेकंड, नोट कर लिया होगा अगर आपने इसे, तो हम थर्ड फोर्थ की तरफ पढ़ते हैं। इरेज करता हूं मैं इसे पहले। थर्ड नंबर क्या है, y इक्वल टू x टू द पावर 2 प्लस x टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 3x की पावर माइनस का 2। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा d बाई dx ऑफ x टू द पावर 2 प्लस t बाई dx ऑफ x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस d बाई dx ऑफ 3x टू द पावर माइनस का 2। सॉल्व करते हैं, तो x प्लस y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर 2 है, 2 आ जाएगा बाहर, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1/2 माइनस 1 प्लस ये 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा 3 इंटू माइनस 2 की पावर एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 1। यहाँ पर मैं स्टेप गायब कर रहा हूँ, इसे ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x हो गया, और 2 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 पावर, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, तो कितना हो गया माइनस 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 और माइनस मिलके बनेगा माइनस 3/2 प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 जा 6 एक्स की पावर कितनी माइनस 2 और माइनस 1 माइनस का 3। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्या है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 7/2, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 7/2। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होगा यहीं पर बन जाएगा हमारा dy अपॉन dx इक्वल टू 7/2 पावर है, आगे आएगा मल्टीप्लाई होगा 7/2 इंटू एक्स की पावर 7/2 माइनस 1, तो 7/2 इंटू एक्स की पावर 7/2 में से 1 माइनस करोगे आएगा आपका 5/2। नेक्स्ट फिफ्थ, y इक्वल टू क्या है एक्स की पावर माइनस 3, y इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 3, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू कितना होगा, तो ये पावर है इंटू में आएगा माइनस 3 इंटू एक्स की पावर माइनस 3 माइनस 1 यानी कि माइनस 3 इंटू एक्स की पावर माइनस का 4। अगला y इक्वल टू एक्स, डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। अब यहाँ पर x की पावर कितनी है 1 है, तो 1 आ सकता है, 1 इंटू एक्स की पावर कितनी थी 1, तो 1 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 0, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी भी नंबर या वेरिएबल का अगर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना हो गया 1। नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन कर लिया अगर आपने इसे, तो 7 और 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं इसे रीच करता हूं। चलिए बढ़ते, 7 नंबर क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 7। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हो जाएगा x टू द पावर, पहले अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, dy dx ऑफ x क्यूब प्लस dy dx ऑफ x टू द पावर 1/2 प्लस dy dx ऑफ 7। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर है इंटू में आएगा 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 प्लस यहाँ पावर है 1/2 कॉमन आएगा 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 प्लस है डिफरेंशिएशन ऑफ नंबर 0, क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 2 यानी 3x स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2, और ये 0 ही है, तो क्या बना 3x स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1/2 है, नीचे जाएगा तो बनेगा रूट एक्स यानी 1/2 रूट एक्स। और लास्ट क्वेश्चन है जो आपका 8 नंबर, क्या है y इक्वल टू 3x टू द पावर 5 माइनस 3x माइनस 1/x। डिफरेंशिएट करते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा d बाई dx ऑफ 3x टू द पावर 5 माइनस d बाई dx ऑफ 3x माइनस d बाई dx ऑफ 1/x। अच्छा 1/x को हम क्या लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस का 1, इसे सॉल्व करना ज्यादा आसान है। 3 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू, अब x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएट करेंगे, पावर इंटू में आएगा 5 इंटू एक्स की पावर
5 माइनस 1। सेम केस यहाँ भी 3 इंटू एक्स की पावर 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 माइनस ये एक्स की पावर -1 है तो -1 पहले आएगा इंटू एक्स की पावर -1 -1 कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 एक्स टू द पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 3 और एक्स टू द पावर 0 माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 इंटू एक्स एक्स हो गया तो एक्स की पावर माइनस और 1 और -1 माइनस का 2 कितना हो गया हमारा 15 एक्स टू द पावर 4 एक्स की पावर 0 है तो 0 इंटू एक्स की पावर 0 का मतलब 1 1 इंटू 3 3 हो गया एक्स की पावर -2 अगर डिवाइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स की पावर 2। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा ऐसे। दोस्तों आपने अब तक नोट किया था प्लस और माइनस से रिलेटेड डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस को। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनटू और डिवाइड से रिलेटेड यानी u इंटू वी वाला और u अपॉन v वाले कुछ क्वेश्चंस की तरफ। इसका हम प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 5। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ से। क्या क्वेश्चन x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 5, ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया। चलिए तो हमारा फॉर्मूला क्या था एक बार रिकॉल करते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इक्वल टू u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो अब चलिए इसको फॉर्मूले में उतारते हैं तो क्या हो जाएगा। पहले को कांस्टेंट रखना है यानी x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v की जगह 2x प्लस 5 प्लस v की जगह आपका रहेगा फिर 2x प्लस 5 को कांस्टेंट रखेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ u की जगह आपका होगा x माइनस 1। x माइनस 1 कांस्टेंट है तो ये बाहर ही रहेगा और 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे। 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2 और 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस ये 2x प्लस 5 कांस्टेंट है 2x प्लस 5 होगा और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो क्या बना हमारे पास x माइनस 1 2 प्लस 0 2 हो गया तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 माइनस 0 1 1 इंटू 2x प्लस 5 यानी 2x प्लस 5। इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 2x प्लस 5 कितना हो गया 2x प्लस 2x 4x और 5 में 2 गया 3 एक हो गया। चलिए दूसरे की तरफ सेकंड नंबर। सेकंड है 9x क्यूब माइनस 8x प्लस 7 इंटू 3x टू दी पावर 5 प्लस 5। ये u हो गया ये v हो गया। बाबा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है तो एक को कांस्टेंट रखेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। पहले मैं इसको कांस्टेंट रख लेता हूं 9x क्यूब माइनस 8x प्लस 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x टू दी पावर 5 प्लस 5 प्लस एक बार इसको कांस्टेंट रखेंगे 3x टू दी पावर 5 प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 9x क्यूब माइनस 8x प्लस 7। ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा 9x क्यूब माइनस 8x प्लस 7। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3x टू दी पावर 5 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा तो बाहर हो गया इंटू x टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा 5 इंटू x की पावर 4 प्लस ये नंबर है नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 प्लस 3x टू दी पावर 5 प्लस 5 ये कांस्टेंट है कांस्टेंट रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 9x क्यूब 9 कांस्टेंट है बाहर निकल गया इंटू में और x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर माइनस 8 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस 7 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 कितना हो गया तो 9x क्यूब माइनस 8x प्लस 7 इंटू 3 5 जा 15x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 5 प्लस 5 इंटू 9 3 जा 27x स्क्वायर माइनस 8। अगर हम ब्रैकेट से सबको मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आएगा देखते हैं 9 इंटू 15 135 x टू द पावर 3 प्लस 4 7 माइनस 8 इंटू 15 120 x टू द पावर 5 प्लस 15 7 जा 105 x टू द पावर 4 प्लस
3 into 27 81 x to the power 5 plus 2 7 3 into 8 24 x to the power 5 फिर से इसको 27 into 5 135 एक्स स्क्वायर माइनस 5 into 8 माइनस का 40 और फाइनली अगर हम इसे समराइज करें तो हमारे पास क्या बचेगा 135x की पावर 7 और 81x की पावर 7 ऐड कर दो बचेगा 216 x टू द पावर 7 ये माइनस में है और ये माइनस में दोनों ऐड होगा 120 प्लस 24 यानी कि 144 x टू द पावर 5 उसके बाद 7 की पावर हो गई 5 की पावर हो गई अब 4 की पावर कितनी है 105 टू द पावर 105 x टू द पावर 4 उसके बाद है प्लस 135 एक्स स्क्वायर माइनस का 40 नंबर में बस यही बचा ठीक है तो बहुत ही आसान था ये ठीक है नोट डाउन कीजिएगा फिर बढ़ते आगे नोट डाउन कर लिया अगर आपने इसे तो इरेज करता हूं मैं इसे चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हो डिवीजन में आप चाहो तो इसे मल्टीप्लीकेशन में भी सोल्व कर सकते हो उसको दो तरीके हैं सॉल्व करने के एक तो u अपॉन v और एक है 2x प्लस 1 तो अगर हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करें तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस का 1 तो दोनों ही आप कर सकते हो वैसे हम डिवीजन का प्रोसेस यूज करेंगे क्या है 1 अपॉन में 2x प्लस 1 ये आपका u है और ये आपका v है अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो एक बार हम रिकॉल करते हैं u अपॉन v का अगर हमें डेरिवेशन करना होता था तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को नीचे वाले टर्म को कांस्टेंट रखते थे और ऊपर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करते थे फिर माइनस ऊपर वाले टर्म को कांस्टेंट रखेंगे और नीचे वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे और अपॉन में v का यानी कि नीचे के टर्म को स्क्वायर करेंगे ठीक है तो चलिए इसको स्टार्ट करते क्या हो जाएगा नीचे वाले टर्म को कांस्टेंट रखना है यानी 2x प्लस 1 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ नंबर यानी कि 1 माइनस u क्या है आपका 1 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ v की जगह 2x प्लस 1 अपॉन में क्या होगा v का स्क्वायर v यानी 2x प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये तो हो जाएगा 2x प्लस 1 और किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो होता है तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू ये हो गया माइनस 1 इंटू 2x का डिफरेंशिएशन हो गया 2 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 अपॉन में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया 2x प्लस 1 इंटू 0 ये हो गया 0 माइनस 1 इंटू 2 तो 2 अपॉन में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 0 माइनस 2 माइनस का 2 अपॉन में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर ठीक है बढ़ते हैं आगे की तरफ कौन सा 3x प्लस 4 बाई 4x प्लस 5 3x प्लस 4 अपॉन में 4x प्लस 5 इसको u मान लेते हैं इसको v मान लेते हैं ठीक है तो u अपॉन v के लिए फिर से फॉर्मूला लगाएंगे v को कांस्टेंट यानी 4x प्लस 5 कांस्टेंट हो गया आपका डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 4 माइनस फर्स्ट वाले को कांस्टेंट रखेंगे यानी u को कांस्टेंट 3x प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v को डिफरेंशिएट करेंगे यानी 4x प्लस 5 और डिवीजन में होगा आपका 4x प्लस 5 टू दी होल स्क्वायर ये हो गया आपका ये कांस्टेंट है उतर जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 4 3x का डिफरेंशिएशन हो गया 3 और 4 नंबर है नंबर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 3x प्लस 4 कांस्टेंट है कांस्टेंट रहने दीजिए 4x का डिफरेंशिएशन 4 प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0 तो 0 हो गया अपॉन में 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर 3 प्लस 0 3 हो गया तो 3 से हम इसे इंटू करेंगे 3 इंटू 4x प्लस 5 माइनस ये 4 प्लस 0 4 हो गया 4 इंटू 3x प्लस 4 अपॉन में 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर अब इसको सॉल्व करते हैं 3 4 जा 12x प्लस 3 5 जा 15
माइनस 4 3 जा माइनस का 12x और माइनस 4 इंटू प्लस 4 माइनस का 16 अपॉन में 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। कितना बना 12x में 12x गया कैंसिल हो गया, 15 में 16 गया माइनस का 1 अपॉन में 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा इसे आप, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नोट कर लिया होगा अगर अगर आपने इसे, तो इरेज करता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, ये हो गया आपका u, ये हो गया आपका v, u और ये v। डिफरेंशिएट करते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट वाला कांस्टेंट या नीचे वाला v कांस्टेंट एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 को एक्स स्क्वायर को ऊपर कांस्टेंट रखेंगे यानी ऊपर वाले को, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइड में एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 कांस्टेंट है तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2x इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू एक्स की पावर 4, क्योंकि जीरो ऐड करने का कोई मतलब होता नहीं है, अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, यहां से भी x और यहां से भी x, तो क्या हो जाएगा x जब कॉमन लेंगे तो बनेगा 2x क्यूब, 2 इंटू एक्स क्यूब 2x क्यूब प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 3x स्क्वायर 3x क्यूब सॉरी अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या बनेगा x इंटू 2x क्यूब माइनस 3x क्यूब बनेगा माइनस का x क्यूब प्लस का 2 अपॉन में x क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फाइनली हमारा आएगा माइनस का x की पावर 4 प्लस 2x अपॉन में x क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसे आप नोट डाउन करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंशिएशन के चेन रूल को। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, पहले इसे नोट डाउन कीजिए। बढ़ते हैं अब चेन रूल की तरफ। चेन रूल क्या कहता है कि अगर y एक फंक्शन है आपका u के रिस्पेक्ट में और u एक फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। इतना पढ़ने के बाद आपको तो कुछ समझ में आएगा नहीं, लेकिन हम एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल के थ्रू हम इस क्वेश्चन को यानी इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सब कुछ करते हैं कि y इक्वल टू है ax प्लस b टू द पावर n। ठीक है, ax प्लस b टू द पावर n। तो हम सपोज करते हैं लेट ax प्लस b इक्वल टू u एंड देन u टू द पावर n इक्वल टू y। तो क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे मतलब u को डिफरेंशिएट करें तो होगा du अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा d बाई dx ऑफ ax प्लस b, यानी कि ax प्लस b अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे dy dx ऑफ ax प्लस dy dx ऑफ b। अब b कोई नंबर है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और ax का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए a इंटू dy dx ऑफ x प्लस ये तो 0 हो गया, क्या हो गया a इंटू 1 यानी कि a। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइज, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो हमने u का डिफरेंशिएशन कर लिया था, अब हम करेंगे y का डिफरेंशिएशन। ठीक, इसको y को डिफरेंशिएट करेंगे u के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा dy अपॉन du इक्वल टू हो जाएगा u की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा dy dx ऑफ u की पावर n, पहले लिख लेते हैं dy d सॉरी d बाय du ऑफ u टू द पावर n।
और u की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता है, n इंटू यू की पावर n माइनस 1। ठीक है, चलिए अब हम फाइनली निकालते हैं dy अपॉन dx। dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। तो dy अपॉन du कितना है आपका, dy अपॉन du आया n इंटू यू टू दी पावर n माइनस 1 इंटू में du बाई dx कितना है आपका a। क्योंकि आपका u कोई फंक्शन था नहीं ओरिजिनली, उसे हमने लेट किया है, तो u की वैल्यू हम पुट करेंगे ax प्लस b, तो क्या हो जाएगा a, आगे ले आते हैं तो a इंटू n और u की जगह ax प्लस b की पावर में n माइनस 1। ठीक है, ये था आपका चेन रूल बेसिक सा। ठीक है, चेन रूल से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और साथ ही साथ हम देखेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। तब तक हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।